मिलता है वो मैंने पर्सनली महसूस किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम पैसा कमाने का तरीका सीखेंगे। मैं जितनी साधारण भाषा में आपको बता पाऊंगा बताऊंगा। मेरा प्रेजेंटेशन में कहीं कोई मोटिवेशन नहीं है। आज मुझे मोटिवेशन आता नहीं, बदकिस्मती से एक बार कोशिश किया था, लेकिन मैंने देखा है मोटिवेशन से लोगों में आग तो लगता है लेकिन पैसा जेब में नहीं आता। तो मोटिवेटर आप मुझसे बढ़िया हैं, जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मोदी केयर में रुपया कैसे कमाना है। रिकॉर्डिंग से ज्यादा नोट्स बनाइए। रिकॉर्ड करोगे, फोन में डालोगे, कहीं भेजोगे, भूल जाओगे। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा, मैं अपना कागज पेन निकालूंगा, किसी एक डाउनलोड को बोलूंगा तो रिकॉर्ड कर ले जिसको करना है, उससे बाद में रिकॉर्डिंग लूंगा और पेपर पेन पे अपना नोट्स बनाऊंगा कि क्या करना है पैसा कमाने के लिए। शुरू करें? पक्का? पक्का। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का सेशन शुरू करते हैं और आज आपका स्वागत करते हैं मोदी केयर बाप का प्लान में। ऐसा जिंदगी चाहते हो? ये चाहिए ना, ये चाहिए ना। देखिए, जिंदगी में पैसे का टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी टेंशन तो अपने आप जाएगा नहीं। कम से कम पैसा इतना है कि मेरा बाकी का टेंशन आधा हो जाए। तो अगर आप ऐसा जिंदगी चाहते हो तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आपको सिखाएंगे कि प्लान में रुपया कैसे कमाना है। अपने आप रुपया नहीं आएगा मोदी केयर के अंदर। रुपया कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना क्या पड़ेगा, आज वो आपको बताएंगे। सिर्फ मेहनत करने से रुपया नहीं आता जिंदगी के अंदर। वो पुराना कहावत है ना कि कुली तो मैनेजर से ज्यादा मेहनत करता है, फिर कम क्यों कमाता है। तो मेहनती आदमी के साथ साथ मेहनत कहां करना है वो समझना जरूरी है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, उससे पहले कुछ आपको डिस्क्लेमर दे देते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे आज, हम एग्जांपल देखेंगे, क्या गलती करना है क्या नहीं करना है वो सब देखेंगे आज। लेकिन उससे पहले कुछ आपसे कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं। और ज्ञान की बातें कुछ ऐसी हैं, मेरे एक्सपीरियंस में मोदी केयर में 5 तरह का कंसल्टेंट है। जितना भी मैंने 26 सालों में आपसे सीखा है, आप लोगों को मिला हूं, आप मतलब आप सिर्फ कलकत्ता का बात नहीं कर रहा या वेस्ट बंगाल का बात नहीं कर रहा, पूरे भारत के अंदर 5 तरह के लोग मिलते हैं, आपको भी मिलेंगे। सबसे पहला एफ कंसल्टेंट। जब स्कूल में हम फेल होते हैं तो क्या देता था टीचर? एफ देता था ना, एफ यानी कि फेल। ये एफ कैटेगरी का कंसल्टेंट आप जानते हैं कौन होता है? मोदी केयर में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको। मोदी केयर तो क्या पूरी दुनिया में मिलेंगे। ट्रेनिंग में नहीं आएगा, ट्रेन नहीं होगा, कुछ सीखेगा नहीं, इवेंट में नहीं आएगा, अपना आमदनी के बारे में झूठ बोलेगा, गलत चीज बेचकर बताकर प्रोडक्ट बेचेगा, बिना प्लान समझे लोगों को इनकम दिखाने का कोशिश करेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, गलत वादा प्रोडक्ट के बारे में बताएगा कि स्टेरी क्लीन पियो तो वायरल फीवर नहीं होता, ये सब बताएगा। पूरे दिन सोएगा, जब मूड होगा तब उठेगा, कोई काम नहीं करेगा। ऐसा लोग मोदी केयर में जब आते हैं, बहुत किस्मत होता है कि वो 2 फिगर का इनकम कमा लेते हैं। सर मेरा तो चेक 100 रुपए से ज्यादा ही नहीं आता, सर मेरा चेक वहीं का वहीं अटका हुआ है, क्यों मेरा इनकम 1000 रुपए नहीं आ रहा, क्यों मेरा इनकम लाख रुपया नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप ये चीजें करोगे नहीं तो क्या वर्क द प्लान, क्या मोटिवेशन, क्या ट्रेनिंग, क्या एसपीवीएन, दुनिया की कोई ताकत मेरा जिंदगी नहीं बदल सकता। लेकिन ये तो मुझे करना है ना, तभी तो मेरा कोई आदमी मदद कर पाएगा। तो इनके साथ होता क्या है, आते बड़े जोश में हैं, कूदते भी बड़े जोश में हैं, गिरते भी उतनी जल्दी। आग लगा देंगे, जला देंगे। सर आप देखो, संजय जी, चंचल बाबू, पूनम मैडम, अब देखो हम क्या करके दिखाते हैं। अब रिकॉर्ड तोड़ देंगे सारी दुनिया का। मजा आ गया आपका ट्रेनिंग में आकर, उसके बाद गायब। फिर आकर कंप्लेन करेगा अपने अपलाइन को या मोदी केयर का व्हाट्सएप ग्रुप में डालेगा, सर मोदी केयर में मजा नहीं आता। सर मैं आपको गारंटी देता हूं ऐसे आदमी को कहीं भी मजा नहीं आने वाला। जो आ गया भगवान का किस्मत मान लिया, अगर कोई भी आमदनी घर पे आ रही, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ मोदी केयर में नहीं, दुनिया में किसी भी चीज में लगा लीजिए, जो सीखेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा नहीं। अब जो लोग इससे एक कदम आगे होते हैं वो लोग कौन होते हैं? ये लास्ट कैटेगरी थी। अगला आता है सी कैटेगरी कंसल्टेंट, सी लेवल। ये मुश्किल से पास हुआ है। ये वो लोग हैं जिनका ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है लेकिन बहुत कम है। जब मन करेगा तब आएगा, सीखेगा नहीं पूरी चीज, कभी एक सेशन में आके बैठेगा जरूर,
सुनेगा चले जाएगा। कम इंटरेस्ट है ट्रेनिंग के अंदर, इंडस्ट्री में बिलीव नहीं करता है, अपलाइन पे बिलीव नहीं करता है, मोदी केयर में बिलीव नहीं करता है, हमेशा शक की नजर से देखता है अपने अपलाइन को, इंडस्ट्री को, बिजनेस को। लेडीज एंड जेंटलमैन, रिश्ता बनाने में कोई बिलीव नहीं इसका। इसके लिए एक ही चीज है, बीवी बनाओ, बीवी बनाओ, काटो मारो जो करना है करो, मेरा बीवी बनना चाहिए। सीखूंगा नहीं, लेकिन मैं सीखूंगा नहीं। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा लोग जो है ना मोदी केयर में 3 फिगर का इनकम कमा ले तो बहुत बड़ा बात है। 900 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपये मैक्सिमम इनका चेक आएगा। ये शुरुआत बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन अगर ये नहीं करते, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग में आया, इसमें 100 रुपए की जगह में भी 1000 रुपए का इनकम आ जाएगा, लेकिन इसके बाद इनका ग्रोथ नहीं होता है। फिर अगर ऐसा लोग आकर किसी पहचान में भी बैठ गया, किसी वर्कशॉप में भी बैठ गया, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है सीखने के लिए, थोड़ा थोड़ा सी इंटरेस्ट है, बहुत थोड़ा, एपीबी सीखा छोड़ दिया, डायरेक्टर का रूल सीखा छोड़ दिया, एलपीबी कितना कितना करने में मिलेगा बस इतना ही जानते हैं लोग, इससे ज्यादा मालूम ही नहीं है इनको। तो अगर मैं यहां हूं तो मेरा इनकम 3 फिगर आता है। अगर आप कहोगे सर मैं तो ऐसा ही हूं लेकिन मेरा इनकम तो 6 फिगर आता है, भगवान का करामत है। आप भगवान का बच्चा है, आपको भगवान ने आशीर्वाद देकर भेजा है कि बिना काम करे आप आगे बढ़ोगे। भगवान को थैंक यू बोलिएगा जाके, जितना भी लोग ऐसा है कि भगवान तूने मुझे बिना काम करे इतना रुपया कैसे दे दिया, समझ ही नहीं आ रहा मेरे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लोग मालूम है कैसे होते हैं? ये लोग इस तरीके के होते हैं, दौड़ते हैं गिरते हैं, दौड़ते हैं गिरते हैं, दौड़ते हैं गिरते हैं। कितनी बार आप दौड़ोगे और गिरोगे और उसके बाद भी दौड़ते रहोगे, एक दिन छोड़ दोगे ना। और जिंदगी का ट्रेजेडी मालूम है क्या? जब लोग छोड़ते हैं ना किसी काम को, वो अपने अलावा दुनिया का हर आदमी पर ब्लेम लगाते हैं। और मैं आपको एक दिल से बात बताता हूं, जब भी मैं स्टेज पर चढ़ता हूं, मैं आज तक कभी कंपनी बढ़कर स्टेज पर नहीं चढ़ा। आपने मुझसे तभी कंपनी का बात कम सुना होगा, आपका बात ज्यादा सुना होगा। कंपनी क्या है वो समीर जी है, डोंट वरी। लेकिन जब भी मैं आपको अपलाइन की तरह यहाँ खड़े होकर बात करता हूँ, हमेशा मेरा एक ही भाषा होता है कि आपको अपलाइन की तरह सच बोलना है, गलत नहीं बताना है। मुझे ऐसा बहुत लोग मिलते हैं। शुरू में बड़ा डिस्टर्ब हो जाता था। एक दिन मेरा गुरुजी अपलाइन मेंटर ने बताया, ऐसा लोगों को यहां से सुनो, यहां से बाहर निकाल दो। तो सेल्स हेड होने के नाते मैं कभी कभी आपका प्रॉब्लम आगे बढ़ाऊंगा अगर जेन्युइन होगा, लेकिन हर बार अगर प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढूंगा मैं। प्रॉब्लम ढूंढना दुनिया में सबसे आसान काम है, अच्छा काम करने में दिक्कत आता है लोगों को। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, सी कैटेगरी कंसल्टेंट। अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? क्या मैं तो ऐसा नहीं हूं? और अगर मैं ऐसा हूं या ऐसे लोगों को जानता हूं या ऐसा नहीं बनना चाहता हूं, तो एक अगला लेवल पे जंप मारिए, वो है बी लेवल कंसल्टेंट। ये बी लेवल कंसल्टेंट वो है जिसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है लेकिन एवरेज है। अगर आप नंबर 1 बनना चाहते हैं तो आपका एजुकेशन भी नंबर 1 होना चाहिए बॉस। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप रट्टा मारेंगे, एजुकेशन का मतलब होता है प्रैक्टिस कर कर सीखना। और जो आदमी प्रैक्टिस कर कर सीखता है वो किताब से 100 गुना अच्छा सीखता है। प्लान का किताब पढ़ने से प्लान थोड़ा आएगा, कभी प्लान दिखाने से प्लान आता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका अंडरस्टैंडिंग एवरेज है। ये खुद तो ट्रेनिंग लेते हैं, अपना डाउनलाइन को ट्रेनिंग नहीं देते हैं। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आएंगे, अपलाइन का वर्कशॉप में नोट्स बनाएंगे, लेकिन आगे लोगों को नहीं सिखाते। तो जब अगर मैं सीखता हूं और आगे लोगों को नहीं सिखाऊंगा तो टीम में डुप्लीकेशन कैसे होगा? क्या फायदा मुझे वेल कैल्शियम के बारे में सब कुछ आता है, मेरा टीम को आता है? क्या फायदा मुझे प्रोटीन पाउडर के बारे में सब कुछ आता है, मेरा टीम में कितना लोग जानते हैं प्रोटीन पाउडर के बारे में? ये सवाल अपने आप से पूछना है। और अगर आप इस कैटेगरी का कंसल्टेंट है तो आप मोदी केयर में आगे बढ़ोगे जरूर, लेकिन 2 लाख 5 लाख 1 लाख 10 लाख का इनकम नहीं कमा पाओगे, अटक जाएगी कहानी। तो जिंदगी चलेगी जरूर, लेकिन जिंदगी का स्पीड कुछ ऐसा होगा, इनकम बढ़ने में समय लगेगा, आगे बढ़ने में समय लगेगा, दिक्कत आएगी। आपको लगेगा कि दुनिया तो रॉकेट की तरह आगे जा रहा है, मेरा आमदनी क्यों नहीं बढ़ता उतनी तेजी से? एक मच्छी पकड़ने वाला आदमी फरारी गाड़ी खरीद लिया, एक झुग्गी में रहने वाला आदमी गाड़ी खरीद लिया, एक कोठी में रहने वाला आदमी 4 कोठी बना लिया। मेरा जिंदगी क्यों नहीं बदल रहा उस स्पीड से? मेरा क्या गलती हो रहा है? गलती यही है।
कि मैं सीखता हूं, मोटिवेटेड हूं मेरे टीम में, लेकिन मेरे नीचे राइजिंग स्टार नहीं है, मैं लोगों को आगे नहीं सिखाता। तो अगर आप कहते हो नहीं सर मुझको बी लेवल नहीं बनना, अगला बेस्ट कैटेगरी बताइए क्या होता है, तो बेस्ट कैटेगरी का कंसल्टेंट होता है आपका ए कैटेगरी कंसल्टेंट जो ये सब करता है, प्रोफेशनल होता है, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, मीटिंग में कैसे बैठना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, एक्टिविटी लेवल 100%। चाहे हफ्ते में 4 घंटे काम करेगा, लेकिन वो 4 घंटे 20 घंटे के बराबर होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हाई नॉलेज हर ट्रेनिंग एक्टिविटी में आता है और अपनी टीम में ट्रेनिंग और एक्टिविटी कंसिस्टेंटली करता है, सीखता है, सिखाता है, अपना टीम में अपने जैसे बढ़िया लीडर खड़ा करता है, अकेले हीरो बनने का कोशिश नहीं करता है, अपना टीम में नीचे लोग खड़ा करता है, अपने नीचे राइजिंग स्टार को ऊपर उठाता है, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन आउटस्टैंडिंग रिलेशनशिप बनाता है। दुनिया का कोई ताकत आ जाए उसका टीम का एक भी आदमी छोड़ के नहीं जाएगा। ये होता है ए लेवल, ए कैटेगरी के साथ। कैसे लोग होते हैं, बहुत लोग हैं, कलकत्ता में बहुत लोग हैं, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में से बहुत लोग हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोगों का आमदनी का कोई लिमिट नहीं होता है, जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। तो ये सवाल अपने आप से पूछिए वर्क द प्लान के बारे में सीखने से पहले कि मैं किस कैटेगरी का कंसल्टेंट हूं और यहां बनना चाहता हूं। तो अगर अच्छा आमदनी कमाना चाहते हो बॉस, ये सब करना पड़ेगा पहले, तभी वर्क द प्लान काम आने वाला। नहीं तो वर्क द प्लान आओगे, सुनोगे, जाओगे, फिर भी आमदनी नहीं बढ़ेगा, फिर तकलीफ होगा कि मैं बैठा भी 3 घंटा 4 घंटा हॉल में, फिर भी आमदनी में नहीं आया। अगर ये करोगे तो आमदनी आएगा, जिंदगी आगे बढ़ेगा, आप सब लोग वहां पहुंचोगे जो आपका काबिलियत है और जो आप में दम है, आप वहां तक आगे जाओगे अपना बिजनेस के अंदर। और ये लोग कैसा दिखते हैं, ये लोग कुछ ऐसा दिखते हैं, ये सुपरमैन की तरह होते हैं, कहीं भी उड़ते हैं, कहीं भी उड़ते हैं। सुपरमैन को सब प्यार करते हैं ना, ऐसे एक अच्छा लीडर को सब प्यार करते हैं, एक बढ़ता हुआ लीडर को हमेशा प्यार करते हैं। चढ़ता हुआ सूरज को सब सलाम करते हैं ना, डूबता सूरज को तो कोई सलाम नहीं करता। चढ़ता हुआ सूरज बनना है। और टीम का बिजनेस में अगर आप चढ़ता हुआ सूरज नहीं है तो आप अपना टीम को इंस्पायर नहीं कर पाओगे।